एक साम्राज्य था जिसे राजा विक्रम राज करते थे। राजा बहुत ही प्रशंसनीय और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका एक राज्य था जो उनके दिल को बार बार कचोटता था। उन्हें अपने विशाल महल के नीचे एक पुराना खजाना छुपा हुआ मिला था, लेकिन खजाना छुपाने वाली चाबी खो गई थी। राजा ने तय किया कि वह इस राज को सिर्फ अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री मनोहर के साथ साझा करेंगे। मनोहर ने कहा, महाराज, इस खजाने को खोजने के लिए हमें कुछ पुराने ग्रंथ देखने होंगे। दोनों ने रात भर पुस्तकालय में रहकर ग्रंथों का अध्ययन किया। एक रात जब वे दोनों खजाना खोजने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी रानी मीरा उनके पास आई। रानी ने कहा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारे राज्य का पता लगा रहा है। राजा ने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन रानी के शब्द उन्हें डराने लगे। राजा और मनोहर ने खजाना खोजने का योजना बनाई। उन्होंने राज की जगह पर एक खास रात का समय चुना। जैसे ही वे खुदाई करने लगे, उन्हें एक पुरानी तख्ती मिली जिस पर लिखा था, जिसने चाबी खोई उसका खुद का राज खुलेगा। उन्होंने समझा कि यह चाबी उनके खुद के राज से जुड़ी है। जैसे ही उन्होंने खुदाई आगे बढ़ाई, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रानी ने देखा कि एक भयावह सा चित्र उनके सामने आया, जो राजा के प्राचीन पूर्वजों का था। उसने कहा, तुम्हारे खजाने के साथ साथ तुम्हारा एक दूसरा राज्य भी छुपा है। ये खजाना सिर्फ तब खुलेगा जब तुम अपने खुद के राज्य का सामना करोगे। राजा का दिल धड़कने लगा। क्या यह राज उनकी साम्राज्य की रक्षा करेगा या उन्हें खुद ही खत्म कर देगा? उन्होंने समझा कि उन्हें अपने पिछले पाप का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार राजा ने अपने सभी दोष स्वीकार किए और कहा, मैं अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखूंगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक चमकदार रोशनी उनके सामने आई और खजाना खुल गया। राजा ने सीखा कि असली खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि अपने राज का सामना करना है। इस तरह उनका साम्राज्य और भी मजबूत बना और सभी ने उन्हें एक समझदार राजा के रूप में देखा।